औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नस्तईन व खैरुल मुईन वल्हम्दुलिल्लाहि बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि त्वाहिरीन व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल सुब्हानहु व तआला व क़ौलुल हक़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मोहतरम मुअज़्ज़िज़ सामीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज ईद उल फ़ित्र है, लिहाजा हम सबसे पहले आप हज़रात की खिदमत में इस ईद फ़ित्र की मुबारकबाद पेश करते हैं, चूँकि ये ईद एक अहम त्यौहार है जिसे पूरी दुनिया में बसने वाले मुसलमान रमज़ान मुबारक का महीना ख़त्म होने पर मनाते हैं। ईद के दिन रोज़ा रखने से मना किया गया है। मुसलमान 29 या 30 रोज़े रखने के बाद यकुम शव्वाल को ईद मनाते हैं। ईद के दिन रोज़ा हराम और फ़ितरा वाजिब है। ये दो अमल है अहम कि उस दिन रोज़ा रखना हराम है और फ़ितरा देना वाजिब है। सूरह बकरा में अल्लाह ताला ने हर मुसलमान पर माह रमज़ान के तमाम रोज़े रखना फ़र्ज़ किया है। फिर आखिर में फ़रमाया है वला तुकमिलू लिइद्दत व लितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम व लअल्लकुम तशकुरून। जब रोज़े की तादाद मुकम्मल कर लो और जिस अल्लाह ने तुम्हारी हिदायत की है उसकी किब्रियाई बयान करो ताकि उसका शुक्र अदा करने वाले हो जाओ। और मैंने इससे पहले फ़ितरे के सिलसिले में फ़रमाया था कि खुदा ने फ़रमाया है कि क़द अफ़लह मन तज़क्का के बाद जो शेख सदूक़ की रिवायत आपके सामने पढ़ी थी उसमें कि उनसे सवाल किया गया था इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम से कि और फिर ये बताइए मौला कि वह ज़कर अस्म रब्बहु फसल्ला से क्या मुराद है, तो आपने फ़रमाया कि इससे मुराद नमाज ईद है, अल्लाह का ज़िक्र और नमाज ईद है। तो हम सब के लिए बहरहाल ये सारी चीज़ें हमको पेश नज़र रखना है कि ईद मनानी है। ईद है क्या चीज़? सवाल तो याद रखिए कि ईद सिर्फ़ आज ही के अहद में नहीं है, बल्कि अहद कुफ्र व ज़लालत में भी, अहद जाहिलियत में भी मनाई जाती थी। चुनांचे पैगम्बर इस्लाम ने जब अहले अरब को 2 दिन ईद मनाते हुए पूछा, लगातार 2 दिन मनाते थे, तो नबी ने पूछा कि ये कैसी ईद है, किस सिलसिले में? कहा हम तो ये अपने बाप दादा के दौर से मनाते चले आ रहे हैं। क्यों मना रहे हैं, किस लिए मना रहे हैं, ये भी उन्हें नहीं इल्म था। बहरहाल तो नबी करीम ने उनसे कहा कि अल्लाह ने तुम्हारे लिए इन 2 दिन के बदले 2 और अलग अलग दिन ईद के तौर पर मुकर्रर किया है जो उससे बेहतर है। एक ईद उल फ़ित्र और दूसरा ईद उल अज़हा। ये 2 ईद इस्लामी तौर पर है, ठीक है। तो पैगम्बर इस्लाम ने फरमाया कि अल्लाह ने उनके बदले अपने मखसूस इनाम व इकराम के तौर पर ईद उल फ़ित्र, ईद उल अज़हा के मुबारक अय्याम मुसलमानों को अता फ़रमाए हैं। लिहाजा ईद यानी ईद उल फ़ित्र का दिन आता है तो अल्लाह फ़रिश्तों के सामने अपने बंदों पे फ़ख्र करता है। ईद के दिन रवायत में है कि अल्लाह अपने बंदों पे फ़ख्र मुबाहात करता है और फ़रिश्तों से कहता है कि अब बताओ कि उस मज़दूर की क्या जज़ा है जो अपना काम मुकम्मल कर दे। अल्लाह ने हम पर रोज़ा फ़र्ज़ किया है, तो अब अल्लाह पूछ रहा है बताओ कि इन रोज़ेदारों की क्या जज़ा है जिसने अपना पूरा काम कर दिया, यानी 30 रोज़े रख लिए, पूरा महीना इबादत में गुजार दिया। तो फ़रिश्ते अर्ज़ करते हैं कि उसकी जज़ा ये कि उसको पूरा अज्र व सवाब अता किया जाए। अल्लाह फरमाता है फ़रिश्तों मेरे बंदों और बंदियों यानी मर्दोज़न हर एक के लिए, कनीज़ों के लिए कि जो अपना फ़र्ज़ अदा कर चुके हैं, मैंने नमाज ईद की सूरत में उनके दुआ के लिए चिल्लाते हुए निकल आए हैं। मुझे मेरी इज़्ज़त और जलालत की कसम है, मेरे करम और मेरे बुलंद मर्तबे की कसम है कि मैं उनकी दुआओं को ज़रूर कबूल करूँगा। फिर फरमाता है बंदो तुम घरों को लौट जाओ, मैंने तुम्हें बख्श दिया और तुम्हारे गुनाहों को नेकियों में बदल दिया। नबी फरमाते हैं कि फिर वो बंदे ईद की नमाज से लौटते हैं इस हालत में कि उनके तमाम गुनाह माफ़ हो चुके होते हैं। अब यहाँ रुक करके मैं आपके सामने ईद के लुग़वी माने बताता हूँ। ईद के लुग़त में क्या माना है। तो मिसबाहुल लुग़ात में
ईद का माने लिखा है कि ईद हर वो दिन है जिसमें किसी साहिब फजल या किसी बड़े वाक़े की यादगार मनाते हैं। और कहा गया है कि उसको ईद इस वजह से कहते हैं, ये माना गौर से सुनिएगा, उसको ईद इस वजह से कहते हैं कि हर साल लौट कर वो दिन आता है और असल में उसकी एवद है और उसकी जमा कायदे के मुताबिक आबाद होती है, लेकिन औद बमाने लकड़ी के है और उसकी लिहाजा उसकी जमा को आयात किया गया है। ईद बार यानी बार बार आना, पलट कर आना। अब ये पलट कर आना है। ईद के माने मैंने कहा कि ईद यानी पलट कर आना, औद से है। आदा यऊदो ईदन, पलटना, फिरना, दोहराना। अब ईद का दिन आता है तो ये दिन क्या मतलब है इसका? ईद से मुराद, इससे मुराद ये है कि इंसान फिर पलट करके उस हालत में आ गया, माह मुबारक के 30 रोज़े रखने के बाद उस हालत में आ गया कि जैसे वो अपनी माँ के पेट से पैदा हुआ था। चूँकि नबी फरमा रहे हैं कि ईद के दिन अल्लाह सारे गुनाहों को बंदे के माफ़ कर देता है कि जो ईद की नमाज़ पढ़ के पलटता है इस हालत में कि उसने 30 रोज़े रख लिए। चूँकि रोज़ा कफ़ारा ज़ुनूब भी है, रोज़ा गुनाहों को खा जाता है, लिहाजा अब इंसान चूँकि गुनाहों से पाक हो गया है तो यूँ हो गया जैसे गोया अभी माँ के शिकम से निकल के आया है। मैं रोज़े की बहस में अर्ज़ कर चुका हूँ। लिहाजा ईद का दिन है तो अब हमें एहतियात कितनी करनी चाहिए कि ईद के दिन हम तमाम तर गुनाहों से परहेज़ करें और अहद करें कि आइंदा अब हम अपने आप को गुनाह में मुलव्विस नहीं होने देंगे। यूँ समझ लें कि ईद के दिन ये जो कपड़े पहने जाते हैं, अक्सर देखा गया है कि लोग ज़्यादातर सफ़ेद कपड़े पहनते हैं। मर्द हजरात सफ़ेद एकदम कुर्ता पैजामा पहन करके आते हैं। भाई यूँ समझ लिए कि आप नया सफ़ेद कुर्ता पैजामा पहन करके अपने घर से निकलें और निकलते ही फ़ौरन अपने कुर्ते पैजामे के ऊपर को महफूज रखें गलाज़तों से। अगर ज़रा सा भी धब्बा लग गया तो सफ़ेद कुर्ते पे पता चलता है। भाई यूँ ही है कि इंसान का वजूद गुनाहों से पाक हो गया है। अब अगर कोई गुनाह करेगा तो उसके गुनाह एकदम वाज़े होकर के सामने आएंगे। लिहाजा एहतियात करना चाहिए। अक्सर व बेशतर देखने में आया है कि ईद के दिन लोग भूल जाते हैं, यूँ लगता है कि जैसे शैतान रिहा हुआ हो ईद के दिन। तो कहा भी गया है कि माह मुबारक में शैतान मुक़य्यद है। ये शैतान कौन सा है? ये शैतान नफ्सियाती ख्वाहिशात का नाम है, यानी ख्वाहिशात नफसानी जो शैतान है सबसे बड़ा, जिसे नफ्स अम्मारा कहा जाता है, ये नफ्स अम्मारा मुक़य्यद रहता है। अब ईद के दिन अगर हम वैसे आ गए तो इसका मतलब नफ्स अम्मारा को हमने खुला छोड़ दिया है। लिहाजा आपको ईद के दिन लहव लाभ, लग़वियात, इन सारी चीज़ों से बचना चाहिए। इसलिए कि याद रखें कि जो हम लोग 100 मरतबा अल-अफ़्व 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 ईद के दिन कहते हैं, ये इसीलिए है कि सारे गुनाहों से अब जो बचे हैं, जो नहीं माफ़ है, वो भी गुनाह भी ईद के दिन माफ़ हो जाए। माफ़ होकर के फिर इंसान पाक व साफ़ हो जाता है। क्योंकि इंसान को ख़बर नहीं है कि अमाल कबूल हो चुके हैं या रद्द कर दिए गए हैं। अगर उनके कबूल हो चुके हैं तो और उसकी उम्मीद है तो फिर खुदा का शुक्र और कसरत से हमें करना है। और अगर कबूल नहीं हुए हैं तो फिर हमें उनका खौफ अपने अंदर पैदा करना है और उसका खौफ अपने अंदर रखना चाहिए और उससे गमज़दा रहें और लहव लहब से अपने आप को बचाएं। लहव लाभ से क्या मतलब है और लग़वियात के मुराद, ये मैं लग़वियात तो बता ही चुका हूँ। लहव लाभ यानी हमारे मुल्क में मसलन जो रिवाज है कि ईद के दिन, माफ़ कीजिएगा चूँकि मुझे तो बात जो कहनी है वो एकदम साफ साफ कहता हूँ कि ईद के दिन हमारी औरतें, हमारी बहनें सर नंगे होकर के, फैशन करके, सज धज करके निकलती हैं, महरम ना महरम किसी चीज़ का ख्याल नहीं रखती, सर खुला रहता है। इन सारी चीज़ों से परहेज़ करें।
यूं भी खाली ईद ही के दिन नहीं, ईद के दिन की ताकीद के साथ इसलिए कह रहे हैं कि ईद के दिन इंसान गुनाहों से पाक हो चुका है। अभी आपने पिछले साल जैसे भी गुजारा, अल्लाह से तौबा कर लिया, अल्लाह ने आपको माफ़ कर दिया, अल्लाफ कह करके आपने माफ़ी मांग ली है। अब ईद के दिन आप बिल्कुल पाक व पाकीज़ा, साफ़ व शफ़ाफ़ हो चुके हैं, लिहाजा नए सिरे से अब ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो अब कम से कम अपने आप को इन तमाम गुनाहों से महफूज रखें। और उनके इस आमाल में हमारे मर्द हजरात भी बाकायदा रहते हैं, बल्कि उनसे और आगे ही नज़र आते हैं। ऐसा नहीं लगता कि ये ईद का दिन है, बल्कि ऐसा लगता है जैसे ये दीन इस्लाम से आज़ादी का दिन मना रहे हैं। ये खुशी जो मना रहे हैं गोया इस्लाम से अब आज़ाद हो गए। साहब, एक महीना रोज़े की सूरत में इस्लाम में मुक़य्यद थे, हम सारी पाबंदियों में थे, कुछ कर नहीं पा रहे थे, लग़वियात वग़ैरह। आज ईद के दिन अल्लाह का शुक्र कि हम आज़ाद हो गए, अब हम दुनिया परस्त हो गए, अब दीन से हम रुखसत हो गए। नहीं अज़ीज़ो, बल्कि यूँ रखें कि अपने आप को और दीन का पाबंद बना लें और दीन में मुक़य्यद हो जाएं। खुदा हमारी ईद के दिन को दोबाला करे। इमाम मौला कायनात की हदीस, और उस पर मैं अपनी गुफ्तगू को तमाम कर रहा हूँ। मौला फरमाते हैं ईद का दिन क्या है? कहा कि इमाम फरमाते हैं हर वो दिन ईद का है इंसान के लिए कि जिस दिन उससे कोई गुनाह सरजद ना हो। रात में मुहासिबा करें, अगर ईद आपसे कोई गुनाह नहीं हुआ है तो खुशी मनाएं, खुदा का शुक्र अदा करें। ईद से मुराद खुशी में यानी शुक्र परवरदिगार, तो शुक्र अदा करें कि आज मुझसे कोई गुनाह नहीं हुआ। लिहाजा हम सबको तौफीक दे खुदा कि हम इस नए साल में यानी ईद के दिन से अपना ज़िंदगी की इब्तिदा करते हुए आज से हम फिर गुनाहों से अपने आप को पाक व पाकीज़ा रखें, उस तरीके से जैसे खुदा ने पिछले गुनाहों को माफ़ करके हमें पाक किया है। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खुदा आप सबको ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद।